तो अब हम लोग ये क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का 3 का सी कराया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में, तो अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 का ए देखो कैसे होगा। तो हम लोग करना क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट निकालना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 1, ठीक है। बी सी सी ए एंड ई बी, और उसके बाद ई बी प्लस सी, उसके बाद फिर बी, फिर सी प्लस ए, एंड फिर सी, फिर ए प्लस बी, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, और डिटर्मिनेंट जो होगा निकाल के कितना निकलना चाहिए, 0। कितना आएगा, 0। तो अब करेंगे क्या, तो अब इसको करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ सोचो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है यहाँ पे। तो एक बात सोचो कि अगर कॉलम में यहाँ 1 1 1 है, ठीक है, और अगर हम किसी भी कॉलम में, एक और कॉलम में अगर हम 1 1 1 आ जाता है, डैट मीन्स दो कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। और अगर दो कॉलम आइडेंटिकल कर देते हैं तो बाय प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। प्रॉपर्टीज़ जाके देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 1 1, ठीक है। खाली देखना है क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बी सी सी ए और ए बी वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। बी सी सी ए बी वैसे ही रहने देंगे, लेकिन क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, उसके बाद क्या होगा, बी सी प्लस ए बी, फिर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, ये तो हमको प्रूफ करना है। तो उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये हम सॉल्व करते जाओ। तो सबसे पहले अब क्या करना है कि ये 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से क्या पता है, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए या दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि कॉलम 3 में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। कॉमन निकालने का कुछ करते हैं कोशिश, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कॉलम 3 में चेंज करना, तो कॉलम C'3 जिसमें चेंज कर रहे हैं वो पहले आगे लिखेंगे, ठीक है। अब कॉलम 3 में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 3 में सोचो। तो सबसे पहले तो कॉलम 3 है, तो कॉलम 3 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 ऐड कर सकते हैं उसमें। सोचो ई, अब देखो बी सी सी ए बी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कॉलम 3 में चेंज हो रहा है तो हम क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी तो है ही, प्लस क्या हो जाएगा, ए सी लिखो सी ए लिखो, बात तो बराबर ही है, तो ए सी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ क्या आ गया, आइडेंटिकल आ गया। तो अब हम मतलब आइडेंटिकल अभी नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉलम 3 है, ठीक है, कॉलम 3 है, क्या हम इससे कॉमन ले सकते हैं, क्या ये तीनों एक जैसा है। तो क्या किसी पार्टिकुलर कॉलम से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं। तो ले लेते कॉमन, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, कॉमन आ गया। अब उसको आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या है कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कॉमन है, और ये कॉमन है तो ये पूरा का पूरा कॉलम से हम लोग कॉमन ले लिए। तो 1 1 1 यहाँ रह गया, यहाँ पे जो है बी सी प्लस ए सी सी ए और ए बी वही रह गया। कॉलम 3 में अब क्या हो जाएगा, 1 1 1, क्योंकि तभी तो ये कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, तो ले सकते हैं ना कॉमन यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई ही है ना बार दो। उसके बाद क्या होगा, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो बाय प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगा, टू आइडेंटिकल कॉलम है, टू आइडेंटिकल कॉलम, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल कॉलम है, इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेना, बढ़िया से लिखना प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एग्जाम में। तो 1 1 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। दो कॉलम जब सेम है, कॉलम ये क्या हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कॉलम 1 क्या है, कॉलम 3 के बराबर है, सेम है ना, कॉलम 1 3 आइडेंटिकल है एक तरीका से। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होता है, डिटर्मिनेंट इज 0, देन डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। तो डिटर्मिनेंट 0 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट, और अगर किसी नंबर को तो 0 आ गया, आंसर क्लियर, समझ में आया,
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। तो 3 का ई के बाद आते हैं हम लोग, ये खुद से कोशिश करना है, ठीक है। 3 का बी खुद से ट्राई करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करो। 3 का बी, 3 का ए हो गया, 3 का सी बता दिए, समझा दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आ जाओ 3 का डी में आ जाओ, 3 का डी में आ जाओ। 3 का डी एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ो, उसके बाद देखो, ठीक है। 3 का डी में है क्या, तो सबसे पहले तो 3 का डी का क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, फिर क्या आ जाएगा ए, फिर ए, बी 1 प्लस बी, बी फिर सी और 1 प्लस सी, कॉपी कर लिए क्वेश्चन। और हमको प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 3 का डी क्वेश्चन हमको कॉपी करना है। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे 3 कॉलम हो गया, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, कि हम लोग का जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कैसे आएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, अब सोचो, खुद से दिमाग लगाओ। अब सोच सकते हैं ना, पहले ये सोचो कि कॉलम को देखो, क्या कोई कॉमन निकल सकता है, क्या कोई मतलब क्या कोई दो कॉलम को आइडेंटिकल कर सकते हैं, या फिर मतलब सेम हो सकता है, किस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए क्या, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को इधर काम ऑपरेशंस करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए क्या, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो एक बात बताओ, कहीं भी 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी है इस पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर, नहीं है। तो एक काम करो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक किसी पार्टिकुलर कॉलम में कोई भी चेंज कर दो, पार्टिकुलर कॉलम में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मान को चलो हम 1 में ही कर देते हैं, तो सी डैश 1 में चेंज आएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, क्या किए, ई कॉलम और ई कॉलम को ऐड कर दिया। और इसका ऐड किस कॉलम में हो के चेंज किस में हुआ है, ये चेंज का है सी डैश 1 किस में हुआ चेंज, किस में ऐड करके हम लिखें, तो ये वाला कॉलम में, ठीक है, कॉलम नंबर 1 में, ठीक। अब क्या रखें, जो क्वेश्चन जैसे है वैसे कॉपी कर दो, बी 1 प्लस बी, इसका ये हो गया बी, सी और 1 प्लस सी। क्या करेंगे हम लोग, अब बोलो इसमें कॉमन आ रहा है, हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। अब बताओ क्या आएगा, 1 1 1 आ गया, बी आ गया, 1 प्लस बी आ गया, यहाँ भी बी आ गया, यहाँ सी और 1 प्लस सी आ गया, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि 1 1 1 आ गया। अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम को सोचो कि अगर दो कॉलम को अगर आइडेंटिकल कर देंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट तो जीरो आ जाएगा। तो हमको तो जीरो चाहिए नहीं ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम लोग को इंटू 1 करने 1 आना चाहिए निकल कर डिटरमिनेंट, तभी तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा, कॉमन तक तो हम पहुँच गए। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग ऑपरेशंस लगाएंगे वापस से फिर से, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिख लो, यहाँ पे ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि रो 1 को, रो 1 ये जो रो 1 है, ये रो 1, ठीक है, ये रो 1 हो गया। रो 1 में को रो 1 को रो 2 से माइनस कर देते हैं, मतलब चेंज क्या आएगा, R-1 रो 1 में, ठीक है। तो रो 1 में माइनस करो रो 2, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, बी उसका क्या आएगा बी माइनस 1 प्लस बी, क्या आ जाएगा बी माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस बी, क्या आ जाएगा, ये कट के -1 आ गया, कोई दिक्कत। अब सी माइनस सी क्या आ जाएगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब क्या करो, अब रो 2 में भी चेंज करो। रो 2 में क्या चेंज करेंगे बोलो, रो 2 में क्या कर दो, रो 3 को रो 3 को लो, और रो 2 में या रो 2 को रो 3 में माइनस करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि रो 2 को, रो नंबर 2 को चेंज करते हैं, और रो 2 कौन हो गया ये, रो 3 कौन हो गया ये, तो रो 3 से, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0। अब 1 प्लस बी माइनस बी तो क्या आएगा 1 ही आएगा। सी माइनस 1 प्लस सी तो क्या होगा सी माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा और माइनस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसका वापस बचा क्या वही लिख दो 1 बी और 1 प्लस सी। अब देखो क्या हुआ कि हम लोग को क्या बोला था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट लगा के आप सॉल्व करने के लिए बोला था। तो अब यहाँ तक तो हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ लगा चुके हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ लगाएं कि तो एक मिनट प्रॉपर्टीज़ नहीं सॉरी ऑपरेशंस लगा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है कि यहाँ पे एक काम करो कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब एक काम करो यहाँ पे क्या करना कि जब भी किसी पार्टिकुलर रो में हम लोग 1 1 देख रहे हैं या किसी पार्टिकुलर कॉलम में 1 1 देख रहे हैं तो हम लोग क्या करना चाहेंगे कि उस पार्टिकुलर रो में जहाँ 1 1 है या फिर पार्टिकुलर कॉलम है तो उसको हम लोग ज़ीरो करना चाहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जीरो जब हो जाएगा तो हम लोग का जो डिटरमिनेंट निकालने का एक्सपेंड मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं एक्सपेंडिंग मेथड से वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, उसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं एक्सपेंड। ठीक है, अब एक्सपेंड करना कहाँ से सोचो कि अब हम क्या करेंगे कि एक्सपेंड क्या करते हैं कि ये वाले कॉलम से कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो अगर ये कॉलम से अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा 1 तो इंटू 1। अब सोचो कि यहाँ से अगर एक्सपेंड करने का सोचे तो ये तो गया मेरा, ये तो गया, तो बचा क्या मेरे पास -1 0 1 और -1 ही तो बचा। ठीक है, अब एक बात बताऊँ कि ये जो हम कॉलम से एक्सपेंड किए हम क्या करना क्या सोचिए कि हमको ये कॉलम से एक्सपेंड करना था, जो ये कॉलम से एक्सपेंड किए तो ये तो हो गया। लेकिन अब एक बात बताओ अगर हम जीरो से एक्सपेंड करना अगर कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ज़ीरो से भी तो करेंगे और अगर जीरो लिखेंगे तो ये अगर जीरो लिखेंगे तो ये गया तो ये आ गया बाहर तो जीरो ये तो मल्टीप्लाई को जीरो ही आएगा। और अगर इससे करेंगे उसके बाद फिर सेकंड टाइम इससे करेंगे, अब इससे करेंगे तो भी तो जीरो ही आएगा, अगर आएगा तो जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हमको ये दोनों लेना ही नहीं पड़ा। अब सीधा 1 से लिए, अब 1 लिए तो 1 से ये गया ये आ गया, बस इसको सॉल्व करो। तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, अब क्या होगा 1। अब बताओ कैसे सिंपल तरीक़ा से सॉल्व करते हैं हम इसको, कुछ नहीं सिंपल क्या होता है माइनस माइनस प्लस 1 और इधर क्या हो जाता है तो 1 0 तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी रूट हो गया। ठीक है, तो निकल गया विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग क्या किया डिटर्मिनेंट को प्रूव कर दिए कि मेरा क्या आ गया डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ गया, कोई दिक्कत। फिर से एक बार देख लेते हैं समझ जाते हैं। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 था। ठीक है, सबसे पहली बात तो 3 बाई 3 मैट्रिक 3 बाई 3 है क्या, हाँ 3 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ क्या कोई पार्टिकुलर रो में या कॉलम में क्या ये नंबर आ रहा है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी नहीं आ रहा है और यहाँ पे सब में अलग अलग है। तो एक काम करो ना ऑपरेशंस लगाओ, सिंपल लगाओ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन जब लगाएंगे तो क्या होगा कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 और ऑपरेशंस किस पे लगाएं हम लोग कॉलम नंबर 1 पे। ठीक है, एक बार ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टिकुलर कॉलम पे या रो पे एक बार हम ऑपरेशंस लगा देते तो दोबारा उस पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कॉलम 1 में हम क्या किए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम प्लस 3 के लिए वहाँ पे हम लोग कर लिए, उसके बाद कॉमन निकाल लिए क्योंकि हम लोग को प्रूव ये करना है। अब उसके बाद क्या किया हम लोग, उसके बाद क्या किए, उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 1 आ चुका है और अब कोई चांस नहीं बनना है कि 1 1 लेके आएंगे तो भाई जीरो हो जाएगा और फिर तो जीरो आंसर आ जाएगा, हम लोग को जीरो चाहिए नहीं प्रूव नहीं करना है। तो अब क्या करना है कि रो 1 रो 2 को किसी भी तरीक़ा से देखो कि कॉलम या रो में कोई पार्टिकुलर चीज़ को जीरो जीरो लाने का कोशिश करो और जितना जीरो आ जाएगा उतना आसान हो जाएगा मैट्रिक्स को सॉल्व करना। और फिर इसको एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंड तो हम लोग देखो एक्सपेंडिंग मेथड जब हम लोग को बोलता है तो एक्सपेंडिंग का मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना। और अगर हम लोगों को एक्सपेंडिंग नहीं बोलता है और अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब एक्सपेंडिंग मेथड भी लगा सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे वो उसके तहत हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन को समझे। ठीक है, उसके बाद सिंपल है कि अगर हम लोग जीरो से मैट्रिक्स के लगाते हैं सोचो अभी हम क्या बोले कि एक्सपेंड करना है बाय ये एक्सपेंड बाय दिस कॉलम कर दिए। तो यहाँ जब हम किए तो अब एक बात सोचो कि हम यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि जीरो से करेंगे तो वो जीरो ही तो आएगा और ये भी जीरो से करेंगे जीरो ही आएगा। तो ठीक है, अब सिंपल सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक, अब हम इसका ये हो गया मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। ठीक है, अब इसका जैसा कोई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन
हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है।